चलिए, आपको जो है पिछले वीडियो में आपको याद होगा कि 8 पॉइंट प्रश्नावली 8.4 को जो है कहाँ तक खत्म किया था, तो 4 नंबर तक पूरा हल हो चुका था। आप जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अंतिम तक देखिएगा, क्योंकि इस प्रश्नावली 8.4 से और क्वेश्चन नंबर 5 का हर एक वर्ष एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको जो है स्किप मत कीजिएगा, इसको अंत तक वीडियो को देखिएगा। 8.4 में 5 नंबर क्वेश्चन में टोटल 10 सवाल है। आपको 10 का 10 सॉल्यूशन कराएंगे, इसको अच्छी तरह से देखिएगा, आपको 5 नंबर इससे आने वाला है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है, तो 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, ये आपको सत्यापित करना है या फिर इसी को प्रूव करना है। ठीक, तो चलिए इसको बोलते हैं बराबर के इस साइड को बोलते हैं LHS और बराबर के इस साइड को बोलते हैं RHS। तो हमको चलना कहाँ से, LHS से चलना है और RHS प्रूव करना है। तो चलिए LHS से लिख दिए। अब देखिए, आपको पिछले वीडियो अगर आप देखे होंगे तो याद होगा कि जब भी इसको सॉल्यूशन करते हैं इसका, तो क्या करते हैं कि सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ते हैं। किसमें तोड़ते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में। और ये सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, तो अगर कोसेक रहे, कॉट रहे, टेन रहे, कुछ भी रहे, उसको बदलना है हमेशा साइन और कॉस में। किसमें बदलना है, साइन और कॉस में। तो चलिए इसको बदलते हैं। कोसेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 बटे साइन थीटा। ये आपको याद होना चाहिए। कोसेक थीटा बराबर क्या लिखेंगे, 1 बटे साइन थीटा। और ये कॉट थीटा बराबर लिखेंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं तो साइड में लिख देते, लिख लीजिए कि कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये होता है, इसको याद कर लीजिएगा। इसका होल स्क्वायर था। अब देखिए, ये दोनों का हम एलसीएम ले सकते हैं। नीचे साइन है, नीचे साइन है, तो साइन साइन का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा ही होगा। देखिए साइन से साइन क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या 1। तो लिख दिए 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। माइनस ये साइन क्या हो गया, कैंसिल, बचा क्या 1 इंटू कॉस क्या हो गया, तो 1 कॉस थीटा ही हो गया। इसका स्क्वायर था होल स्क्वायर, रहने दीजिए होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर जो ये होल स्क्वायर है, ये क्या है, इस पर भी स्क्वायर है और नीचे वाले पर भी स्क्वायर है। हम इसको क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं। तो अलग अलग क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब बाई क्या है, साइन थीटा। और दोनों को हम अलग अलग स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए इस पर भी स्क्वायर और इस पर भी स्क्वायर हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये होल स्क्वायर था। इस पर अलग स्क्वायर कर दिया और नीचे वाला पे अलग स्क्वायर कर दिए, अलग में कर सकते हैं। अब देखिए नीचे में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, या फिर इसको होल स्क्वायर लिखे या इसको ऐसे लिखे साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिखे, तो साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और निकालना हमको क्या है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो इसको जो है इधर लेते आइए, हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए देखिए यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये तो ऊपर में था होल स्क्वायर, रहने दीजिए। नीचे क्या देखिए, तो साइन स्क्वायर थीटा, इसको क्या बदल देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसका भी स्क्वायर कर सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, इसीलिए हम इसका भी स्क्वायर कर दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या बन गया ये फॉर्मूला कि ए इसको अगर हम माने और इसको माने बी, तो हो गया ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। तो आप इसको फॉर्मूला को लिख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये सब फॉर्मूला बार बार यूज होगा, इसलिए इसको दिमाग में रख लीजिएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए ऊपर का वही रहने दीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और नीचे क्या बच गया आपका, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए के जगह क्या है, 1 है, तो 1 प्लस बी कर देते हैं, ए प्लस बी। बी के जगह क्या है, कॉस है, कॉस थीटा इंटू 1 माइनस ए माइनस बी है, तो ए के जगह क्या है, 1 है, और बी के जगह क्या है, कॉस है, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर ऊपर में क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा 2 को है, और नीचे में 1 माइनस कॉस थीटा 1 को है। तो ये और ये आपका क्या हो गया, कट गया। तो आपका क्या बच गया, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए यहाँ पर आपका RHS प्रूव हो गया। यही ना हमको प्रूव करना था, RHS। क्या हो गया, RHS। इसीलिए लिखिए LHS बराबर RHS, लीजिए प्रूव। तो बहुत ही ईजी था, आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो चलिए उसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। सेकेंड नंबर आपका क्वेश्चन है कॉस बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। इसमें तो देखिए आप क्या देख रहे हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ा हुआ ही है, तब तो और आसान कर दिया और आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तो चलिए LHS से चलते हैं, LHS से। ठीक,
LHS से। देखिए नीचे क्या 1 प्लस साइन है और नीचे क्या है कॉस है। एलसीएम तो आएगा नहीं, और जब एलसीएम नहीं आएगा तो एलसीएम तो लेना पड़ेगा। एलसीएम कैसे लेंगे, तो गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, गुना। जैसे आप एग्जांपल में बच्चे में पढ़ेंगे 1/3 1/7, इसका एलसीएम आएगा क्या, नहीं आएगा। तो क्या करते थे 3 × 7 यानी 7 3 जा 21, एलसीएम गुना कर देते थे। वही यहाँ पर भी करना है, क्या कर देना है, गुना कर देना। देखिए कॉस और 1 का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ये क्या कर लिया हम, एलसीएम ले लिए गुना के फॉर्म में, क्योंकि एलसीएम तो आएगा नहीं, इसीलिए गुना के फॉर्म में एलसीएम ले लिया। अब देखिए अगर हम इससे इसको डिवाइड करेंगे पूरे को, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, कैंसिल। बचा क्या आपका, ये कॉस ए बच गया। क्या बच गया, कॉस ए। जो बचता है उसी को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो भिन्न का जोड़ में करते हैं, कर दीजिए। तो बचा क्या आपका कॉस ए। कॉस ए को कॉस से गुना करेंगे, क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। चलिए आगे, प्लस का बीच में प्लस, इससे अगर हम डिवाइड करेंगे कॉस से, तो इसका कॉस और ये कॉस हो जाएगा कैंसिल। बचा क्या 1 प्लस साइन, यही 1 प्लस साइन इससे क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक, LHS से चल रहे थे। अब आगे देखिए कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर रहने दीजिए प्लस। अब ये होल स्क्वायर है, हम जो क्या कर सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं। क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी सॉरी प्लस में है ना, प्लस 2ab होगा। यही फॉर्मूला, इस पे आप तोड़ सकते हैं। देखिए a के जगह हमारा क्या है, 1 है, और b के जगह क्या है, साइन है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कीजिए, 1 का स्क्वायर प्लस क्या है बी स्क्वायर है, बी के जगह क्या है, साइन है, तो कर दिए साइन स्क्वायर ए। अब प्लस क्या है 2ab, तो प्लस 2a के जगह क्या है 1 है, कर दिए 1, और बी के जगह क्या है साइन है, साइन है। और नीचे क्या था देखिए, तो कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन है। इसको इसी फॉर्म में रहने दीजिए, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन है। देखिए यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर कॉस स्क्वायर था, यहाँ पर क्या था कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर में देखिए क्या आ गया कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पर इसको अच्छे से गौर करके, तो ये कॉस स्क्वायर ए और ये साइन स्क्वायर है। आपका आंसर क्या आ जाएगा, देखिए तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये दोनों मिलके आपका क्या पूछ जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या था 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस। अब देखिए 2 गुना साइन है, ये तो ये दोनों का तो काम हो चुका था, ये 1 का 1 लिखे, ये दोनों का स्क्वायर क्या था 1 था, और ये 1 का स्क्वायर क्या हुआ 1 हुआ, और इधर क्या है 2 इंटू साइन, तो गया 2 साइन। अब नीचे देखिए क्या है आपका, नीचे है कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। आई होप कि समझ आ गया होगा। आगे देखिए क्या है, आगे देखिए 1 और 1 कितना आ जाएगा 2, कर दिए 2 प्लस 2 साइन ए, और नीचे में क्या बचा, तो कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब देखिए ये दोनों ऊपर वाला में मिल क्या रहा है, अच्छा से गौर करके देखिए तो क्या मिल रहा है, तो आप बोलिए कि 2 मिल रहा है दोनों में, क्या मिल रहा है 2, तो 2 कॉमन ले लीजिए इसमें से। देखिए इसमें से हम 2 को निकाल लिए, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचता है तो 1 बचता है। क्या बचता है 1। देखिए इससे 2 पूरा बाहर कर लिए तो 1 बचा, प्लस है प्लस। ये देखिए यहाँ पर 2 साइन है, इससे 2 बाहर कर लिए, क्या बचा साइन है, क्या 1 प्लस साइन है। और नीचे क्या था देखिए तो आपका कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन है, तो कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन है। अब आपका जो है हल हो गया। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊपर में 1 प्लस साइन है और 1 प्लस साइन है, कट गया, तो आपका बचा क्या 2 बट्टे कॉस, यही ना बचा। हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर हमको प्रूव क्या करने वाला है, सेक ए में। किस फॉर्म में प्रूव करना है, सेक में। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुना 1। देखिए तो 2 गुना 1 क्योंकि 2 ही होगा। चलिए आगे, अब देखिए यहाँ पर आप, तो 1 और कॉस थीटा, 1 बाई कॉस थीटा 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है, तो सेक थीटा होता है। क्या होता है, सेक थीटा। तो यहाँ पर आपका हो गया 2 इंटू 1 बाई कॉस, क्या आ गया सेक थीटा। तो आंसर हो गया आपका 2 सेक ए। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो हो गया LHS बराबर RHS प्रूव्ड। चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए आगे 3rd नंबर प्रश्न पे चलते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी इस चैप्टर में है, टोटल 10 क्वेश्चन, वो 10 का 10 इंपॉर्टेंट है। ठीक, लेकिन पहला और दूसरा जो आपको बताया 1 नंबर और 2 नंबर, वो अधिक बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कभी कभी ये पूछा जाता है, थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए इसको कभी कभी पूछा जाता है, किंतु ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। लेकिन 1 और 2 क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप ज़्यादा रिविजन कीजिएगा, जिसको आप बता चुके हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए
आपको हम बोले थे हमेशा क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 10 है, कॉट है 10 है, अलग अलग है, इसलिए आपको क्या करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो चलिए LHS से चलते हैं। LHS से देखिए ऊपर में क्या है 10 है, तो 10 को क्या लिख देंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और नीचे क्या है, तो 1 माइनस कॉट है, तो कॉट को क्या लिख देंगे, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। देखिए प्लस ऊपर में क्या है, कॉस थीटा, कॉट है तो क्या कर देंगे, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। वही हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में ही चेंज करना है। 1 का 1, देखिए 10 है तो 10 को क्या लिख देंगे, बस वही लिख देंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसके भी नीचे क्या छिपा होगा, 1 छिपा होगा। चलिए इसको हल करते हैं। अब क्या करें, इस नीचे का, इस वाले पार्ट का एलसीएम लेते हैं। ऊपर का तो वही रहेगा, ये जो पूरा है ऊपर का वही उतार देते। देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा वही उतार दिए, और ये मेन बटे आपका ये वाला हुआ। ठीक, इसको आपको याद रखना है। आगे देखिए नीचे का एलसीएम ले रहे हैं 1 और साइन का, तो क्या आएगा, साइन थीटा। देखिए 1 से साइन थीटा कितने बार में, साइन थीटा बार में। तो साइन थीटा को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। माइनस है, माइनस कर दिए, साइन साइन क्या आ गया, कैंसिल लग गया, बचा क्या 1, 1 इंटू कॉस क्या आ जाएगा, कॉस हो जाएगा। प्लस था बीच में, प्लस दे दीजिए। उसी तरह ऊपर का वही उतार देंगे, इधर का भी क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और ये आपका मेन बटे है। उसके बाद आपका नीचे में आएगा। फिर देखिए ये दोनों कैल्शियम लेंगे तो 1 और कॉस कैल्शियम लेंगे, क्या होगा, कॉस थीटा। 1 से कितने बार में, कॉस बार में, और कॉस को जब इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा। माइनस कॉस इंटू कॉस, कॉस को जब कॉस से भाग देंगे क्या होगा, कट जाएगा, 1 बचेगा, और उसी 1 को जब हम साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब आपको याद रहना चाहिए क्या, कि नीचे का कहाँ जाता है, ऊपर, और ऊपर का नीचे जाता है। ये नीचे वाला कहाँ चल जाएगा, ऊपर, और ये ऊपर वाला कहाँ चल जाएगा, नीचे। उसी तरह ये नीचे वाला कहाँ चल जाएगा, ऊपर, और ये ऊपर वाला कहाँ आ जाएगा, नीचे। चलिए इसको जो है करते हैं। देखिए ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, ये ऊपर में लिखा क्या, देखिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा, मल्टीप्लाई कीजिए। ये नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, नीचे में साइन था ना, तो साइन को लिख दीजिए ऊपर में, और ये ऊपर में था ना साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको लिख दीजिए नीचे में, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कोई दिक्कत। उसके बाद बीच में प्लस है, लिख दीजिए प्लस। अब नीचे देखिए ये नीचे वाला कॉस कहाँ जाएगा, ऊपर, तो पहले ऊपर में था क्या, उसको लिख लीजिए। ऊपर में था कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब देखिए ये नीचे वाला कॉस है, कॉस नीचे में है तो कहाँ चल जाएगा, ऊपर, तो कॉस चला गया ऊपर, और ये पूरा ऊपर में था इन दोनों के हिसाब से, तो ये कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखिए अब आगे करते हैं इसको हल। आगे देखिए ऊपर से इसको ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना, इसको भी ऊपर ऊपर गुना, और नीचे नीचे गुना कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका, साइन गुना साइन हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है, कॉस इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको गुना में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बस इसको नीचे वाला क्या कर दिया, गुना में ही रहने दिए। बीच में प्लस था, कर दीजिए प्लस। उसके बाद देखिए ऊपर में कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या बचा आपका, देखिए तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो यही रहने दीजिए इसको, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब आप दिमाग लगाइए, क्या दिमाग लगेगा, यहाँ पर देखिए अगर हम इस दोनों का एलसीएम लेते हैं तो कॉस और साइन ये तो अलग अलग ही पार्ट है, इसको तो हम एक जैसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इस बीच वाले पार्ट को देखें तो इसको हम एक जैसा कर सकते हैं। क्या है, साइन देखिए यहाँ पर ये जो साइन है आपका, ये साइन, तो साइन यहाँ पर किस में है, प्लस में है, और इसमें साइन क्या है, माइनस में है। ठीक, उसी तरह अगर हम इसको देखें यहाँ पर कॉस माइनस में है, और यहाँ पर कॉस क्या है, प्लस में, यानी चिन्ह का सिर्फ अंतर है। क्या है, चिन्ह का अंतर है। अगर हम इस वाले पद से माइनस को कॉमन ले लें तो ये माइनस में जो था वो प्लस में आ जाएगा इसी के जैसा, और ये जो प्लस में था वो इसी के जैसा क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो चलिए वही करते हैं, इसको कॉमन लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए जैसे हम माइनस कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, माइनस, तो इसका माइनस बाहर निकलेगा, और ये प्लस था पहले से, और इसका हम माइनस कॉमन लिए, तो माइनस और प्लस आपका क्या आ जाएगा, माइनस। इसको याद रखना है, यहीं पर जो है हमेशा गलती होता है। यहाँ पर हम माइनस क्या किया, कॉमन लिए, तो और ये प्लस पहले से था, तो प्लस और माइनस दोनों क्या हो गया, मिलके माइनस हो गया। अब आगे क्या था, ऊपर में कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे देखिए आप क्या किए थे, तो हम इससे माइनस कॉमन लिए थे, तो ये देखिए साइन माइनस में है, ये किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, और ये कॉस प्लस में है आगे में, ये किस में चल जाएगा,
माइनस में चल जाएगा। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर ये बीच वाला टर्म मेरा क्या आ गया, बराबर हो गया। ये बीच वाला टर्म क्या आ गया, बराबर हो गया। अब इसको एलसीएम आसानी से हम ले सकते हैं। लीजिए तो एलसीएम इस दोनों में से एलसीएम लेंगे तो ये कॉस थीटा और ये साइन थीटा अलग अलग है, ये तो एलसीएम आएगा नहीं। इसको कर दीजिए गुना में, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये तो अलग अलग था, गुना कर दिए। अब ये दोनों में तो एलसीएम आ रहा है, तो दोनों में से दोनों मिल रहा है तो क्या कर लेंगे, एगो बाहर कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम तो ले लिए हैं। अब इसको हम जब इस पूरे से इसको डिवाइड करेंगे, इस पूरे से एलसीएम लिए क्या करेंगे, इसके डिवाइड करेंगे इससे। तो इस पूरे से जब इसको डिवाइड करेंगे क्या होगा, ये कॉस कॉस खत्म हो जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा। ये बीच वाला भी, ये वाला भी खत्म हो जाएगा इससे। इसका बीच वाला खत्म, इसका कॉस खत्म। बचा क्या, देखिए साइन बचा। क्या बचा, साइन। यहाँ पर आपका बच गया साइन और ऊपर में पहले से क्या था, साइन स्क्वायर। तो आपका क्या आ जाएगा, साइन क्यूब थीटा। क्या आ जाएगा, साइन क्यूब थीटा। माइनस था बीच में, माइनस कर दीजिए। अब देखिए इसको अगर हम डिवाइड करते हैं, इस बीच वाले से इस बीच वाला कैंसिल हो जाएगा, इस साइन से ये साइन क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बच जाएगा आपका क्या, कॉस बच जाएगा। क्या बच जाएगा, कॉस। इसी कॉस को जो बच गया उसको क्या करते हैं, ऊपर से गुना करते हैं। यही कॉस ऊपर से गुना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। कॉस क्यूब थीटा। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे हल करते हैं। आई होप कि आप यहाँ तक नोट कर लिए होंगे। तो चलिए इसको जो है आगे हल करते हैं। यहाँ पर से यहाँ देखिए, यहाँ पर ऊपर में क्या आ गया, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। तो ये आपको अगर हम इसको ए मानते हैं साइन को और कॉस को बी मानते हैं तो आपका क्या आ गया, ए क्यू माइनस बी क्यू। क्या आ गया फॉर्मूला, ए क्यू माइनस बी क्यू। तो देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर फॉर्मूला आता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूला पे जब इसको हम हल करेंगे ये आसानी से हल हो जाएगा। देखिए क्या है, ए माइनस बी है, ए के लिए क्या मान है, साइन थीटा, और बी के लिए क्या मान है, कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा आपका, ए माइनस बी है तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए के लिए क्या है, साइन है तो क्या कर दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी है ना, ए और बी, तो ए के लिए साइन है, बी के लिए कॉस, क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर है। अब देखिए बी के जगह क्या है, कॉस है ना, आप क्या कर दीजिएगा इसको, कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए आगे नीचे तो यही था, इसको उतार दीजिए जो था नीचे में, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यही था नीचे में। अब देखिए ऊपर में ये दोनों, ये भी गुना में है पूरा यहाँ पर, और ये भी क्या है, पूरा गुना में है। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपका क्या गया, कट गया। अब आगे देखिए क्या होता है, ये साइन स्क्वायर थीटा और ये क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होगा आंसर, 1 हो जाएगा। अब बचा क्या यहाँ, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आगे हल हो चुका है। नीचे क्या बचा मेरा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए इसको क्या करना है, अलग अलग करके लिख लेना है, बस हल हो जाएगा। इस एक के बटे में ये पूरा है और इस पूरे के बटे में ये पूरा है, इसको अलग अलग कर दिए तो क्या आ जाएगा, 1 बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस था प्लस कर दिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे भी वही आ जाएगा क्या, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। आई होप कि समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब बीच में प्लस है इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। इस एक के बटे में पूरा कर दिए, इसके पूरे बटे में ये पूरा कर दिए। अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो फिर दिखे यही आ जाएगा, इधर का एलसीएम दिखे यही आएगा, ये पूरा कट जाएगा, एक बचेगा, ये पूरा कट जाएगा, यही बचेगा। यानी कि इसको हम अलग भी कर सकते हैं। देखिए आपका ये कट गया। अब इधर क्या बचा, 1 बट्टे कॉस, इसको हम 1 गुना 1 कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। तो देखिए 1 बट्टे कॉस, तो आपका क्या आ जाएगा, सेक थीटा। क्या आ जाएगा, सेक थीटा। इंटू है, इंटू रहने दीजिए, 1 बट्टे साइन, ये 1 बट्टे साइन क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा। और ये आपका कट गया, कट तो गया लेकिन प्लस में क्या बचा आपका, 1 बचा। यही देखिए आपको प्रूव करना था, देखिए तो यही RHS में प्रूव करना था ना। तो क्या आ गया आपका, LHS इज इक्वल टू RHS। ये थोड़ा लॉन्ग सवाल था, ये काफ़ी कम बार पूछा जाता है, लेकिन ये भी पूछा जाता है। इस चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए समझ में आ गया तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए आगे जो है आपका 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको जो सॉल्व करते हैं LHS से। देखिए आपको याद रखना पड़ेगा हमेशा कि किस में बदलना है, हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना है। साइन और कॉस में हमेशा ही चेंज करना है। यहाँ भी देखिए क्या है, सेक है, यहाँ भी सेक है, इसको भी क्या बदलेंगे, साइन और कॉस के फॉर्म में, जिसमें बदल जाएगा। देखिए सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बट्टे कॉस ए। नीचे क्या है, सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बट्टे कॉस ए। देखिए इसके नीचे एक है,
अब देखिए ये नीचे का कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, लेकिन अभी लेके नहीं जाना है। अभी क्या करना है, पहले ऊपर वाला का एलसीएम लेना है। क्या करना है, ऊपर वाला का एलसीएम। देखिए ऊपर का अगर हम एक और कॉस का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा आपका कॉस ए। अब देखिए इस 1 से अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो कॉस बार में ही आएगा, और कॉस इंटू 1 तो क्या आ जाएगा आपका कॉस ए हो जाएगा। प्लस वो है, प्लस कर दिए, कॉस कॉस कैंसिल, बचा क्या 1, तो 1 इंटू 1 क्या आ गया 1। अब नीचे में आपका क्या बचा, देखिए तो 1 बटे कॉस है, लिख दीजिए 1 बटे कॉस। अब इसको कीजिए, अब ये नीचे से कहाँ जाएगा ऊपर, और ऊपर से नीचे। इससे अच्छा आप ऊपर से नीचे कीजिए, इसको कटा दीजिए। क्या कर दिए, कटा दीजिए, क्योंकि ये नीचे से कहाँ जाता, ऊपर गुना में, और ऊपर नीचे फिर कट ही जाता, इसीलिए हम इसको डायरेक्ट क्या किया, कटा दिया। तो आपका क्या बच गया, देखिए तो कॉस ए प्लस 1, और नीचे 1 बचा, तो नीचे 1 का कहीं मान होता है तो 1 का वैल्यू नहीं होता, इसलिए आपका क्या बच गया कॉस ए प्लस 1। इसके बाद चलिए आरएचएस से, क्योंकि ये एलएचएस से पूरा सॉल्व नहीं हुआ। चलिए इसमें क्या था, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है मिस्टेक है। यहाँ पर सेक स्क्वायर ए नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर साइन स्क्वायर ए होगा। क्या होगा, साइन स्क्वायर ए, यही आपको प्रूव करना था। देखिए आरएचएस में क्या है, साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए है। तो आप साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या है 1 माइनस कॉस ए। देखिए आप इसका स्क्वायर कर सकते हैं ना, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब आप देखिए यहाँ पर अगर हम इसको ए माने और इसको क्या माने बी, ए बी क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस रूल पे आपका टूट जाएगा। देखिए ये ए है, ये बी है, तो ए प्लस बी कर देते हैं, तो 1 प्लस कॉस ए, ये ए हो गया, बी हो गया, ये प्लस बी हो गया, इंटू ए माइनस बी, बी के लिए क्या है कॉस है, और नीचे में क्या था 1 माइनस कॉस है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन में डिफॉल्ट था, इसीलिए आगे हल नहीं हुआ था। इसको देखिए, इसको कट कर दीजिए, क्या आ गया 1 प्लस कॉस ए। यही ना आपको प्रूव करना है। देखिए यहाँ पर एलएचएस से भी वही आया था और आरएचएस से भी वही आया था, इसीलिए लिखिए एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव। चलिए इसके बाद इसको नोट कर लीजिए, समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये सारा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा जो है देखिएगा, ताकि आपका जो है आने वाले एग्जामिनेशन में 5 नंबर फिक्स हो सके। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 3। ये दोनों कभी कभी पूछा आता है, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन बड़ा तगड़ा है, इसको अच्छे से समझिएगा। ठीक, समझिए इसको। इसमें जो है क्या करना है कि इस पूरे पार्ट को मान लेना है ए, इसे नीचे वाला पार्ट को, इस पूरे पार्ट को मान लेना है ए, और इस पूरे पार्ट को मान लेना है बी। क्या मानना है, इसको पूरा ए और इसको बी। अब क्या करना है, इसको ए मान के और इसको बी मान के आपको करना है हरों का परिमयकरण। क्या करना है, हरों का परिमयकरण। देखिए फिर क्वेश्चन मिस्टेक है, यहाँ पर प्लस होगा, क्या होगा प्लस होगा। क्वेश्चन को अच्छे से मैच कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या इस पूरे को ए मान लिया और इसको क्या मान लिया बी। तो चलिए एलएचएस से चलते हैं। ठीक, और क्या करते हैं, तो हरों का परिमयकरण। क्या करेंगे, हरों का परिमयकरण करने पर तो देखिए क्या आ जाएगा, ऊपर का कॉस ए माइनस साइन ए, ऊपर का कुछ नहीं करेंगे प्लस 1, और नीचे में देखिए 2 पद है, एक तो ए है एक बी है, तो ये जो बीच में जो चिन्ह है माइनस का वो क्या आता है, बदल जाता है। यानी कि हरों का परिमयकरण में चिन्ह क्या आता है, अगर 2 पद रहे तो चिन्ह बदल जाता है, और एक ही पद रहे तो वही का वही एज इट इज उतर जाता है। तो नीचे क्या आ जाएगा, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब देखिए इसको जो गुना करेंगे, ये माइनस ना था यहाँ पर, इसको हम क्या कर देंगे, प्लस से गुना कर देंगे। तो कॉस ए प्लस साइन ए, यहाँ माइनस था, क्या कर देंगे प्लस। अब इसी को सेम नीचे भी कर दीजिए, कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1। तो यहाँ पर अभी हम क्या माने थे, इसको माने थे ए और इसको माने थे बी, और कर दिया हरों का परिमयकरण। अब यहाँ पर आप देखिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसको एक बार क्या करना पड़ेगा, एक बार इससे गुना करना पड़ेगा, फिर इसी चीज को एक बार क्या करना पड़ेगा, इस 1 से गुना करना पड़ेगा। जब इसका कम हो जाएगा तब क्या करना पड़ेगा, फिर इस 1 को एक बार इससे गुना करना है, फिर इसी 1 को एक बार किससे, इस वाले 1 से गुना करना है। तो इतना सा आपको इस क्वेश्चन में करना ही पड़ेगा। तो चलिए देखिए ऊपर को हल करते हैं। ऊपर में देखिए अगर हम इस वाले पार्ट को, कौन से पार्ट को, अगर हम इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को गुना करते हैं, इसको और इसको जब गुना करते हैं, तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसको ए मान लें और इसको बी मान लें, ठीक, इसको ए मान लें और इसको
बी मान लें। तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा और ए प्लस बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पर ए इसको माने थे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी कॉस का स्क्वायर ए माइनस क्या है बी स्क्वायर। तो कर दीजिए माइनस बी का क्या है, साइन है, साइन स्क्वायर। अभी देखिए सिर्फ क्या किया है, सिर्फ इसको हम सिर्फ इस वाले के साथ गुना किए हैं। इस पूरे टर्म को किससे गुना किया है, सिर्फ इससे। अब इसी को और एक बार किससे करना है, 1 से। किससे करना है, 1 से। इसमें सिर्फ ढक के करना होता है। इसको ऐसे ढकेंगे तो इससे पहले क्या करेंगे, इससे भी और इससे भी दोनों से कर लेंगे। और जब इसको ढक लिए 1 को, इसके बाद इसको ढकेंगे और 1 से दोनों को गुना करेंगे। तो देखिए इसको हम इससे कर दिए। अब किससे करेंगे, इसी को 1 से कीजिए। प्लस साइन ए माइनस कॉस ए को जब 1 से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा, एजिटिव उतर जाएगा। तो क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस, अच्छा उल्टा था, हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए। देखिए इसको क्या किया, 1 से भी गुना कर दिया। अब इसका काम हो गया खत्म। इस वाले पद का क्या दिया, काम खत्म। इससे हम 2 बार गुना किया, एक बार इससे किया और एक बार 1 से। अब क्या करना, इसी 1 को एक बार इससे करना है और एक बार 1 से करना है। तो कीजिए 1 इंटू कॉस ए प्लस साइन है। तो क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस साइन ए, यही हो जाएगा। अब इसी 1 को क्या करेंगे, 1 से भी करेंगे। तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1। ये हो गया आपका सिर्फ ऊपर का मल्टीप्लाई। अब नीचे का देखिए क्या होता है। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन अच्छा है, इसको अच्छे से समझिएगा। अब नीचे देखिए आप, तो ये मेरा पूरा ए अगर इसको मानते हैं और इसको अगर हम बी मानते हैं, अच्छे से देखिए, अगर हम इसको पूरा क्या मानते हैं, ए मानते हैं, और ये पूरे को क्या मानते हैं, बी। तो इधर भी देखिए यहाँ पर ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बी। तो आप देख पा रहे होंगे ये मेरा ए प्लस में है, ये देखिए बी माइनस में। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसी का फॉर्मूला पे हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए उसी पर इसको हल करते हैं। क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कीजिए क्या, देखिए तो कॉस ए प्लस साइन ए कर दीजिए, कॉस ए प्लस साइन ए। ये हो गया ए स्क्वायर। क्या बोला गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कर दिए। अब माइनस बी के क्या 1 है, तो 1 का स्क्वायर। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम रहा है तो आप जो इसको बैक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आगे देखिए यहाँ पर ये कॉस स्क्वायर थीटा, और कहीं है साइन स्क्वायर थीटा नहीं है। देखिए यहाँ पर ये साइन थीटा प्लस में और ये साइन थीटा किसमें है, माइनस में। ये प्लस में और ये किसमें है, माइनस में। तो ये क्या आ गया, कैंसिल हो गया। और कुछ कटेगा देखिए तो अब नहीं कटेगा। अब रहने दीजिए क्या है यहाँ, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस, देखिए कॉस ए प्लस कॉस ए। क्या हो जाएगा, 1 और 1 2 को कॉस हो जाएगा, यानी कि 2 कॉस ए। और क्या बचा था आपका, प्लस 1 ले दीजिए, प्लस 1। देखिए नीचे क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए। क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। ए के जगह क्या है, कॉस, बी के जगह क्या है, साइन। चलिए आगे आगे देखिए क्या है। ये तो कर चुके थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए के जगह कॉस था और बी के जगह साइन था। और माइनस क्या है, 1 का स्क्वायर कर दिए। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, लिख दीजिए। अब देखिए क्या बचा इसमें, रहने दीजिए। ऊपर में जो है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए प्लस 1। क्या है, प्लस 1। नीचे क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1। और नीचे क्या बचा होगा, ये दोनों मिलके क्या हो गया, 1 हो गया। अब प्लस 2 कॉस ए इंटू साइन है। तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस ए इंटू साइन है। माइनस 1 है, माइनस 1 रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस में है और ये प्लस में है, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब जो है आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो इसको जो है नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए देखिए लास्ट स्टेप आपका यही था। अब उसके आगे इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पर साइन स्क्वायर है ना, हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस क्या है, 2 कॉस ए प्लस 1। नीचे क्या देखिए तो, नीचे तो 1 1 कट चुका था पहले, इसीलिए यहाँ क्या बचा, कॉस 2 कॉस ए इंटू साइन ए। अब देखिए ऊपर में कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर रहने दीजिए। ये -1 सॉरी, ये माइनस और ये प्लस क्या आ जाएगा, -1 और ये माइनस और ये माइनस क्या आ जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर। देखिए यहाँ पर फिर से माइनस और प्लस क्या आ गया, -1 और माइनस क्या आ गया, प्लस। प्लस क्या है, 2 कॉस ए प्लस 1। और नीचे क्या है आपका
2 cos A इंटू साइन ए। देखिए यहाँ पर ये +1 और ये -1 फिर कट गया, क्या बचा आपका? देखिए यहाँ पर cos स्क्वायर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, कितना हो गया? 2 को cos स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर A। और क्या है यहाँ पर 2 cos A, नीचे में क्या दिखे तो 2 cos A इंटू साइन ए। अब देखिए आगे ये दोनों में क्या मिल रहा है, ऊपर वाला में देखिए तो अच्छे से, तो दो दोनों में मिल रहा है और इसमें एक कॉस है, इसमें 2 कॉस है, यानी कॉस भी मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है और कॉस भी मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा 2 cos A कॉमन ले लिया ऊपर में। देखिए इसमें से 2 तो निकाल लिए, 2 को कॉस था, एगो कॉस निकाल लिया, एगो कॉस बचा होगा, चलिए देखिए एगो कॉस लिख दीजिए प्लस, इससे क्या हुआ, ये तो पूरी निकाल लिए। आपको याद रहना चाहिए हमेशा कि जब भी कोई चीज कॉमन लेता है और पूरी निकल जाता है तो इसमें कुछ नहीं तो क्या बचता है 1 बचता है। अब नीचे देखिए क्या है 2 cos A इंटू साइन ए। देखिए यहाँ पर 2 cos कैंसिल हो गया। अब आगे देखिए यहाँ पर 2 cos था, यहाँ भी 2 cos था, दोनों क्या हो गया कट गया। अब ऊपर क्या बचा, तो cos A +1 बटे साइन है, यही ना बचा। अब देखिए इसको अलग अलग कर सकते हैं, हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, इसे अलग कीजिए, क्या आ जाएगा cos A बटे साइन ए प्लस 1 बटे साइन है, 1 बटे साइन। इसको अलग अलग कर दिए, कुछ नहीं किए, cos को एक बार बटे साइन में किए और 1 बटे एक बार क्या किया साइन में। जब इसका आप एलसीएम लीजिएगा फिर से वही आ जाएगा। अब देखिए यहाँ cos बटे साइन क्या होता है, याद कीजिए, तो cos बटे साइन आता है cot A, क्या आता है cot, प्लस 1 बटे साइन क्या आता है, 1 बटे साइन आता है cos से। देखिए आपको यही प्रूव करना था RHS, तो अब क्या आपका क्या LHS = RHS कर दिए इसको प्रूव। आई होप कि समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया तो इसको आसानी से नोट कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या आपका 6 नंबर, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको भी हल करते। देखिए LHS से अगर हम चलते हैं, ये तो साइन और कॉस में बदला हुआ ही है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, इसको आप लिख लीजिए। क्वेश्चन बैंक पलट के देखिएगा तो बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको 1 नंबर बताए थे, 2 नंबर बताए थे और ये बता रहे हैं 6 नंबर। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा, ये तीनों क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछे जाते हैं और 3 और 5 भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। इसमें क्या करना है, हरों का परिमेयकरण करना है। क्या करना है, हरों का प्रमेयकरण करने पर कीजिए इसका हरों का परिमेयकरण, तो नीचे क्या आएगा, चिन्ह चेंज हो जाता है, माइनस है तो प्लस में, प्लस है तो माइनस में। 1 प्लस साइन है बटे 1 माइनस साइन है। अब इसी को हम क्या करेंगे, ये माइनस था तो प्लस से कर देंगे गुना, और नीचे भी वही 1 प्लस साइन है। अब देखिए ऊपर में क्या है कि सेम चीज है और सेम है तो क्या होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, कर दीजिए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। और नीचे में क्या बचा, देखिए अगर हम इसको a मानते हैं, अगर हम इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, देखिए ये a और ये b, ये देखिए बार बार फार्मूला यूज हो रहा है, इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि ये सब फार्मूला याद रखिएगा। a प्लस बी इंटू a माइनस बी, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर a माइनस बी है, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर, माइनस b की जगह क्या है साइन, तो हो जाएगा साइन का स्क्वायर। ये पूरा रूट में था, ये पूरा किसमें था, रूट में। अब देखिए नीचे क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, एक स्टेप और बढ़ा के लिख देते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे क्या था, एक का स्क्वायर एक और माइनस साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर ए। देखिए अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, साइन ए का होल स्क्वायर था और नीचे क्या था कॉस स्क्वायर ए, यही है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, हम दोनों को क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 बटे साइन ए, और नीचे क्या था कॉस ए था, और इसका दोनों का क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए इस पूरे पर भी स्क्वायर था और नीचे भी इस पर पूरा स्क्वायर था, तो हम क्या कर दिया, होल स्क्वायर लिख दिया। अब ये स्क्वायर और ये रूट क्या आ जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्या बच गया 1 प्लस साइन ए, अब हो गया सॉल्व बटे कॉस। फिर इसको अलग कीजिए, बार बार अलग करने का जरूरत पड़ रहा है, अलग कर दीजिए, 1 बटे कॉस लिख दीजिए अलग में और साइन बटे कॉस लिख दीजिए अलग में।
अब देखिए 1/cos क्या आता है, सेक होता है। sin/cos क्या आता है, टेन होता है। हो जाएगा 1/cos हो जाएगा सेक ए प्लस sin/cos क्या आ जाएगा, टेन। देखिए RHS आ गया आपका। आई होप कि समझ में आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था और ये बार बार पूछा आता है, इजी भी है फिर भी बार बार पूछा आता है, इसीलिए जो है इसको अच्छे से बनाइएगा। LHS बराबर RHS हो गया प्रूव। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिए कैसे हल करते हैं। LHS से चलते हैं। इसमें देखिए क्या है, साइन ऊपर में भी है, कॉस नीचे भी है। ये तो आराम से टूटा हुआ है सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो इसको आसानी से देखिए कैसे हल करेंगे। ऊपर में क्या मिल रहा है, दोनों में साइन मिल रहा है और नीचे में दोनों में क्या मिल रहा है, कॉस। तो ऊपर में ले लेंगे साइन कॉमन, नीचे में ले लेंगे कॉस कॉमन और बन जाएगा आसानी से। देखिए ऊपर में अगर हम साइन थीटा कॉमन लेते हैं, इस साइन थीटा में से पूरा साइन थीटा निकाल लिए, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, ठीक। और इसमें क्या किया देखिए, तो 2 का 2 बच गया। यहाँ देखिए साइन क्यू थीटा है, मतलब कि 3 गो साइन है, गुना में साइन थीटा गुना साइन थीटा गुना साइन थीटा, 3 गो गुना में साइन थीटा है। लेकिन हम निकाले हैं क्या गो, देखिए तो एक ही निकाले हैं, तो 2 को बचा होगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बचा होगा। क्या बचा होगा, साइन स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पर 3 था और एक वो निकाले, 2 को बचा कि नहीं। अब नीचे में देखिए क्या है, इस तरह नीचे कॉस कॉमन ले लीजिए। अब यहाँ पर भी क्या है, 2 का 2 उतरेगा और देखिए कॉस का है क्यू थीटा है, यानी 3 गो इसमें होगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, 3 बार होगा, जिसमें हम एक बार निकाल लिए। बचा क्या, 2 गो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा। माइनस है माइनस, इसमें देखिए कॉस थीटा था ही और उसको हम निकाल ले लिए, कुछ नहीं बचा, क्या बचा, 1 बचा, तो कर दिए यहाँ 1। अब देखिए आगे साइन थीटा, ऊपर में देखिए क्या है कि 1 माइनस, इस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। किसको लिखें, तो सिर्फ इस साइन को लिखें। किसको लिखें, साइन स्क्वायर थीटा को। अब नीचे देखिए क्या था, कॉस थीटा। देखिए 2 को आ रहा है ब्रैकेट, तो इसको एक मंझली ब्रैकेट कर लीजिए। नीचे क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए साइन थीटा, अब ये जो 2 है इससे भी गुना होगा और यही 2 क्या होगा, एक बार इससे कॉस से भी गुना होगा, तो कीजिए तो 1 2 गुना 1 तो -2 हो गया। इसी 2 को अब कॉस से करेंगे, पहले तो 1 से गुना किए तो 2 गुना 1 2 हो गया और 2 गुना कॉस तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, और 2 गुना कॉस तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए अब नीचे देखिए तो क्या है, कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये दोनों को घटाइए, क्या बचता है, तो साइन थीटा बटे इधर क्या बचा, 2 में 1 गया 1, क्या बचा 1, -1 बचा। देखिए तो अगर हम -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं तो माइनस वाला कभी आगे लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, उसको देखिए कैसे पीछे करेंगे। अभी कॉस थीटा नीचे क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। देखिए यहाँ पर ये माइनस में है, इसको क्या कर देंगे, पीछे लिखेंगे, क्योंकि माइनस वाला को आगे नहीं लिखा था। तो क्या आ गया, देखिए तो साइन थीटा इंटू इस कॉस को आगे लिख देंगे, 1 को पीछे, तो जगह 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। देखिए ये -1 था, वहाँ पीछे चल गया, ये टू कॉस स्क्वायर प्लस में था, वह आगे आ गया। अब नीचे देखिए क्या है, कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, तो कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। देखिए ये वाला पूरा टर्म क्या आ गया, कट गया, सिर्फ ये वाला टर्म कटा है, सिर्फ ये वाला टर्म। अब बचा क्या, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या आ जाता है, टेन थीटा। देखिए ये ना आपका RHS, यही प्रूव करना था, इसीलिए आपका क्या आ गया, LHS बराबर RHS हो गया प्रूव। आई होप की समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए समझते हैं इसको। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक मैं आपको VVI करवाएंगे 1 नंबर 2 नंबर 6 नंबर और ये 8 नंबर। ये चारों बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है, और आप क्वेश्चन बैंक पलट के देखिएगा, जरूर ये सब क्वेश्चन आपको मिलेगा। फिर आपका 3 मिलेगा और 5 मिलेगा। ये सब क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए देखिए इसको कैसे हल करते हैं। LHS से देखिए इसको, ये क्या है, होल स्क्वायर है, तो साइन थीटा कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ भी क्या है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या आता है, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या आता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। कीजिए इसी पर, देखिए a स्क्वायर, इसको a मान लीजिए, इसको b, उसी तरह इसको a मान लीजिए और इसको b, हो जाएगा a स्क्वायर
प्लस क्या है बी स्क्वायर, बी की जगह कोसेक है, बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या है 2 ए की जगह साइन है और बी की जगह क्या है कोसेक ए। ये हो गया सिर्फ इसका। अब क्या करना है, इसको हल करना है, इसको मिटा दीजिए। 2 के बाद मतलब पॉइंट अब देखिए क्या है प्लस है प्लस यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर, इसका भी वही होगा तो ए स्क्वायर हो गया प्लस बी, बी की जगह सेक है बी स्क्वायर प्लस 2a, ए की जगह क्या है कॉस है इंटू बी 2ab, बी की जगह क्या है सेक है इजिकल टू क्या आ गया कुछ नहीं, क्योंकि ये तो प्रूव करना है हमको, एलएचएस से चलना था, एलएचएस से चल दिए। अब देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर, दिमाग लगाइए, ये पूरा और ये पूरा क्या आ जाएगा आपका, देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 1। कोसेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तो 1 प्लस कोसेक को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पर 2 का 2 साइन का साइन लिखिए और कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा, क्या लिख सकते हैं कोसेक को 1/sin थीटा। तो ये साइन और ये साइन क्या होगा कट जाएगा प्लस ये देखिए कॉस और ये साइन 1 हो चुका था। अब यहाँ क्या बचा सेक, सेक को क्या लिख सकते हैं ध्यान दीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं सेक को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब प्लस क्या देखिए यहाँ पर 2 कॉस ए, और सेक को क्या लिख सकते हैं 1/cos, क्या लिख सकते हैं सेक को 1/cos। अब देखिए यहाँ पर ये क्या होगा कॉस कॉस खत्म हो जाएगा। अब बचा क्या आपका देखिए ये 1 बचा, देखिए 1 प्लस ये 1 हो गया प्लस कॉट स्क्वायर ए हो गया प्लस यहाँ ये तो पूरा कट चुका था, देखिए क्या बचा सिर्फ 2 बचा, लिख दीजिए 2 प्लस इसमें क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस ये भी पूरा कट चुका था, क्या बचा 2 बचा प्लस 2, देखिए ये 2 ठीक ये 1 ये 2 ये 1 और ये कितना पड़ गया देखिए 2 1 3 2 5 1 6 1 7 आपका पड़ गया 7 कॉट स्क्वायर का कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर का टेन स्क्वायर ए। देखिए यही ना प्रूव करना था जिसमें जो भी एग्जाम बोर्ड क्वेश्चन पूछता है वो बहुत ही इजी रहता है, लेकिन एग्जाम में बैठने के बाद क्या होता है कि थोड़ा सा डर पैदा हो जाता है जिस कारण बच्चे भूल जाते हैं। तो इसको आप अच्छे तरीके से बनाइए, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है और ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ये एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ये क्या गया LHS बराबर RHS प्रूव। चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो चलिए 9th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या है बहुत इजी क्वेश्चन दिखेगा। कोसेक है सेक है, तो आपको क्या बोले थे जब भी हल करना है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है, क्या करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करके हल करना है। देखिए LHS से चलते हैं, क्या आएगा कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1/sin है, कोसेक क्या लिख सकते हैं 1/sin, यहाँ साइन का साइन बाई 1। देखिए इधर इसी तरह सेक को क्या लिख सकते हैं 1/cos ए माइनस cos ए बाई, इधर कैल्शियम लीजिए तो क्या आ जाएगा साइन इंटू 1 हो जाएगा साइन ए, साइन साइन कैंसिल बचा क्या 1 1 इंटू 1 1, देखिए 1 से कितने बार में आएगा साइन बार में, ठीक तो साइन इंटू साइन क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। नीचे का इधर देखिए तो cos और 1 कैल्शियम लेंगे तो cos ए ही होगा, cos cos कैंसिल बचा 1 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, 1 से cos बार में और cos गुना cos क्या आ जाएगा तो cos स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक आगे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या आता है cos स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या आता है cos स्क्वायर ए, और नीचे क्या है साइन ए इंटू कर दीजिए 1 माइनस cos स्क्वायर क्या आता है साइन स्क्वायर ए, नीचे क्या है cos ए। अब यहाँ 2 cos है, यहाँ क्या है 2 गो cos है, यहाँ पर cos गुना cos, एक cos इसका एक cos खत्म, यहाँ पर 2 साइन है तो इसका स्क्वायर और इसका साइन खत्म, क्या बचा यहाँ पर cos ए बचा इंटू साइन ए, ये आपका बच गया। अब देखिए RHS से चलते हैं, ये क्या आ गया LHS होगा, LHS से पूरा सॉल्यूशन नहीं हुआ इसलिए कहाँ जाना पड़ेगा RHS में, RHS में। देखिए 1/10 को क्या लिख सकते हैं साइन ए बटे कॉस ए, कॉट ए को क्या लिख सकते हैं कॉस ए बटे साइन ए, कोई दिक्कत। देखिए यार 10 को सिर्फ क्या चेंज किया साइन बटे कॉस, कॉट को क्या किया कॉस बटे साइन, ऊपर में 1 इसके भी नीचे क्या छिपा होगा 1 है ना, ये 1 है तो उसके भी नीचे क्या छिपा होगा 1, ये दोनों कैल्शियम लो नीचे साइन और कॉस का, तो क्या आ जाएगा साइन ए इंटू
कॉस ए, क्योंकि अलग अलग है। कॉस कॉस खत्म, बचा क्या साइन, साइन गुना साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए होगा ना। देखो यार साइन से साइन पूरा खत्म हो जाएगा, बचा क्या कॉस, इसी कॉस को किससे गुना करेंगे कॉस से, हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब ये नीचे कहाँ जाएगा ऊपर, और ये ऊपर का कहाँ आएगा नीचे। तो करो ये नीचे को ऊपर चल गया, क्या हो गया साइन ए इंटू कॉस ए, क्योंकि जब हम इसको 1 से गुना करेंगे यही ना होगा ना, नीचे का कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा। या फिर इसको एक बार लिख लो 1/1 गुना नीचे को ऊपर चल जाएगा, तो हो गया साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो नीचे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1, यहाँ पर हम क्या लिख दें 1, क्योंकि ऊपर का नीचे आएगा। अब क्या क्या आंसर साइन ए इंटू कॉस ए, यही ना प्रूव करना था। देखो तो RHS LHS बराबर हो गया, इसलिए लिखेंगे LHS बराबर RHS, प्रूव। आई होप कि समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपका। चलिए उतारिए इसको। चलिए ये जो है लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, लेसन 8 जो इस तरह से खत्म हो गया। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। इसके बाद आपका 5 नंबर फिक्स है। चलिए देखिए इसको क्या बताएं हम कि हमेशा क्या करना है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। यहाँ देखिए 10 है, यहाँ भी 10 है, कॉट है, तो क्या करेंगे साइन और कॉस में चेंज कर देंगे। कर दीजिए इसको। LHS से चलते हैं। ये देखिए इसमें 3 गो बराबर है, बराबर 2 गो है, तो ये हो गया LHS, ये हो गया MHS और ये हो गया RHS। होता क्या है देखिए LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, MHS यानी मिडिल हैंड साइड और RHS यानी कि राइट हैंड साइड। तो इसमें 3 गो है, इसको तीनों का करके हल करना है। LHS से पहले चलते हैं, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 10 को क्या चेंज कर सकते हैं देखिए तो साइन थीटा बट ए है ना यहाँ पर साइन ए बटे कॉस ए। हम क्या कर सकते हैं स्क्वायर है, हम दोनों पर अलग अलग भी स्क्वायर कर सकते हैं या होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो बात वही है, तो हम डायरेक्ट अलग अलग स्क्वायर कर दिए। नीचे क्या है 1 बटे कॉट को लिखेंगे कॉट ए बटे कॉस ए बटे साइन है, उल्टा इसका होता है 10 का। तो इस पर भी स्क्वायर होगा, इस पर भी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ क्या है कॉट का स्क्वायर है। अब देखिए आगे ऊपर का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा देखिए कॉस स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा। ऊपर का एलसीएम क्या आ गया कॉस स्क्वायर ए। अच्छा यहाँ 10 है, यहाँ 10 स्क्वायर ए प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है 10 स्क्वायर ए। देखिए ऊपर का एलसीएम ले लेते क्या आ गया कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए 1 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए बचेगा, और उसी को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर से तो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है कैंसिल हो गया, बचा क्या 1 इंटू साइन स्क्वायर है क्या आ गया साइन स्क्वायर ए। अब नीचे वाला देखिए, नीचे वाला भी वही आएगा 1 और साइन का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब देखिए ये 1 से साइन कितने बार आएगा साइन स्क्वायर बार में, तो साइन स्क्वायर ए गुना 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस है प्लस साइन स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या 1 इंटू कॉस स्क्वायर क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए आपको याद होना चाहिए कि आपको बताए थे कि ये नीचे से कहाँ जाता है ऊपर, और ये ऊपर से कहाँ जाता है तो ये ऊपर से नीचे जाएगा, मतलब ये वाला और ये वाला पूरा क्या होगा कट जाएगा, क्या होगा कट जाएगा। अब ऊपर में क्या बचा होगा 1 बचा होगा, ऊपर में बचा 1 बटे कॉस स्क्वायर ए। क्या बचा ये देखो ये वाला टर्म में क्या बचा वो तो कट गया, 1 बटे कॉस स्क्वायर बचा गुना। अब ये नीचे वाला कहाँ जाएगा ऊपर, नीचे वाला कहाँ जाएगा ना ऊपर, और ये देखो ये यहाँ तो 1 बचा क्योंकि कट गया, तो वो कहाँ जाएगा नीचे। अब देखो साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर हटा बटे कॉस स्क्वायर हटा क्या आ गया, इसको एक बार और लिख लो साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। अब यही मेरा क्या आ जाएगा तो 10 स्क्वायर ए। इसको देखो जब हम इसको 1 से गुना किया साइन स्क्वायर हो गया, कॉस को 1 से गुना किया कॉस स्क्वायर हो गया, बराबर क्या आ गया 10 स्क्वायर ए। ये हो गया सिर्फ LHS से, किधर से हुआ LHS से। अब चलते हैं MHS की ओर, MHS से कहाँ से MHS से। अब देखिए यहाँ क्या 10 को फिर वही करेंगे साइन कॉस में चेंज करेंगे, कीजिए 1 माइनस 10 को क्या लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, थीटा के प्लेस पे ए है उसी तरफ बटे, ये देखिए ये बटे आ गया मेन बटे। अब नीचे क्या है 1 माइनस कॉट को फिर क्या लिखेंगे कॉस ए बटे साइन ए, इसके नीचे और इसका होल स्क्वायर है, क्या है होल स्क्वायर। अब देखिए ऊपर वाला का अगर हम एलसीएम लेंगे इसका और इसका तो क्या आएगा कॉस आएगा। ये देखिए 1 से ये कॉस कितने बार में कॉस बार में, और उसी कॉस को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस ए माइनस कॉस कॉस कैंसिल, बचा क्या 1 गुना साइन क्या आ गया साइन ए। अब नीचे देखिए तो इसका और इसका फिर एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा साइन ए
1 से साइन बार में आएगा और उसी 1 को क्या करें, 1 से साइन बार में आएगा और उसी साइन को क्या करेंगे, 1 से गुना कर देंगे। क्या होगा, साइन ए माइनस साइन साइन कैंसिल, बचा क्या, कॉस, तो क्या कॉस। इसका भी क्या कर देंगे हम, होल स्क्वायर। इसको याद रखना है कि बराबर कहाँ पर लगेगा, यहाँ पर लगेगा एक, यहाँ पर लगेगा। आगे देखिए, अब क्या जानते हैं कि नीचे का कहाँ जाएगा, ऊपर, और ऊपर का कहाँ जाएगा, नीचे। तो कर दीजिए इसको, कॉस ए माइनस साइन ए बटे बटे क्या है यहाँ, कॉस है ना, कॉस ए गुना। अब ये देखिए नीचे जो साइन था वो कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा साइन है, और ये जो ऊपर में था वो कहाँ आ जाएगा, नीचे, साइन ए माइनस कॉस ए। अब यहाँ पर आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, देखिए अगर हम इस दोनों को कटने का कोशिश करते हैं तो यहाँ साइन माइनस में है और यहाँ साइन प्लस में है, जबकि यहाँ कॉस माइनस में है और यहाँ कॉस प्लस में है, यानी चिन्ह का उल्टा फेरी है। तो हम क्या करेंगे, इससे माइनस ही कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा सब बराबर। कीजिए तो इसको, अगर ऊपर वाले से माइनस कॉमन लेते तो क्या हो जाएगा, माइनस, अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं इस तरह से तो क्या हो जाएगा, देखिए तो कॉस ए, ये माइनस कॉमन लेती है, साइन माइनस में था तो वह किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, और ये कॉस प्लस में था तो वह किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। और नीचे क्या था मेरा, कॉस ए तो था ही। इस तरह देखिए गुना, ऊपर में क्या था, साइन ए बटे क्या था, साइन ए माइनस कॉस ए, और इस पर क्या था, होल स्क्वायर था। क्या था, ये ब्रैकेट बंद, डबल ब्रैकेट था, होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये क्या आ गया, ये टर्म और ये टर्म क्या आ गया, पूरा कट गया ना। अब बचा क्या मेरा, देखिए यहाँ पर आ गया माइनस, ऊपर में बचा साइन बटे कॉस, क्या बचा, साइन ए बटे कॉस ए, और इसका क्या था, पूरा होल स्क्वायर था। इसका क्या था, होल स्क्वायर। अब साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या आ गया, टेन ए, क्या आ गया, टेन ए। ये माइनस का माइनस, लेकिन इसका होल स्क्वायर था, और जब माइनस का क्या आ जाता है स्क्वायर में, प्लस हो जाता है, इसीलिए क्या आ गया, टेन स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पर LHS में भी टेन स्क्वायर आया था, देखिए अच्छे से, LHS में भी आया, MHS में भी आया, और RHS में तो यही प्रूव करना था। तो हम बोल सकते हैं इसीलिए LHS बराबर MHS बराबर RHS हो गया प्रूव। सर MH का मतलब क्या होता है, तो ये हो गया बहुत ही इजी तरीके से प्रूव। तो आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट प्लस में सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी टाइप के इंपॉर्टेंट वीडियो जो आपको हर बार मिलते रहे। और अगर आप कमेंट कीजिएगा तो उसको जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, अगर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो है आपका नोटिफिकेशन पहले आपको मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।